हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप हमारी पत्नी डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी हैं। मित्रों, आज एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है इंसोम्निया, अनिद्रा, नींद का ना आना, पूरे रात जो है गादुर के तरीके से जो है जागते रहना, आँख पे आँख ना पड़ना, नींद पे नींद ना आना, पूरी रात छिपकली को देखते रहना, कमरे के ईंटों को गिनते रहना, रात भर जो है इधर उधर खुदर बुदर करते रहना, पूरी रात का बीत जाना और सवेरे कहना कि पूरी रात मैं तो जागता रह गया, मुझे नींद नहीं आई। तो ऐसे हमारे जो कोई भी भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, वो परेशान ना हो, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई, आपका बंधु डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ पहले तो अकेला था, लेकिन अब तो सापत्नी हो गया हूँ। डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी भी साथ में मिल गई हैं। तो चिंता न करें, इस भारत से कोने कोने से एक एक बीमारियों को चुन चुन करके हम लोग बैठे बैठे ख़त्म करेंगे। इस मुहिम के साथ में मैं जो है आप लोगों से बात तो करूंगा ही, लेकिन एक छोटा सा काम है वो कर लेते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे जो कोई भी गुरु हैं, वो चाहे इमोशनल हो या प्रोफेशनल हो, एक दिन के रहे हो या एक साल के रहे हो या एक अरसे के लिए रहे हो या जीवन पर्यंत जो हमारे दिल में बसे हुए हैं, उन सभी लोगों का मैं कोट कोट या आभार व्यक्त करता हूं। सर, अगर जो आज अनंत उपलब्धियां मिल रही हैं या अप्रत्याशित कुछ चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो इसका सर जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं नहीं हूँ, टोटली सर आप हैं। अगर जो मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा, हमें अच्छा भोजन और वाहन मिल रहा है, और हमारी लोकप्रियता अगर जो कहीं से बढ़ रही है, या मैं 2 रुपये जो है कहीं से कमा रहा हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ, तो सर इसका टोटल जो है श्रेय आपको जाता है। ईश्वर आपको सदा यशस्वी, कीर्तिमान, धनमान बनाए रखे। बाकी तो दुनिया कहती ही है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बदौलत हूँ। सर, मुझे बेस्ट मैनेजमेंट जो है हनुमान जी की जो है नज़र आती है। मैं उनका शिष्य रहा हूँ, भक्त रहा हूँ। क्योंकि हनुमान जी ने जब लंका में पहुँचे तो माता सीता ने पूछा कौन हो, तो उन्होंने कहा था कि मातु सेवक मैं राम जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हल्के में मत लेना, मैं हनुमान हूँ। अरे मुझे कम मत समझना, बहुत है सर। मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ सब आपकी कृपा से हूँ। इसलिए सर, अगर जो कहीं भी आपको लगे कि आपका बालक, आपका विद्यार्थी कहीं ट्रैक से इधर से उधर हो रहा है, तो प्लीज़ आप जब भी इस लखनऊ से गुजरें तो एक क्षण के लिए ही सही अपने दास को सेवा करने का मौका दें और कुछ समय हमारे पास में बिताएं, ताकि भगवान के चरणों में रह करके कुछ और सीखने को मिले। आइए मित्रों, बात करते हैं इंसोम्निया के बारे में। तो मित्रों, मैं बताऊं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। डॉक्टर साहब, क्या है इंसोम्निया, कैसे परिभाषित करेंगी आप इसे? नींद का ना आना, परसिस्ट प्रॉब्लम स्टेइंग अस्लीपनेस। एक प्रकार से एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद का ना आना। मित्रों, अगर जो जनरल भाषा में जो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी जो है अंग्रेजी जो है बताई, उसको मैं साधारण करके कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ अंग्रेज़ों से जब भी ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, और अगर जो खाली इकलौता हिंदुस्तान अगर जो इंग्लिश बोलना बंद कर दें तो शायद इसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। एक प्रकार से स्लीपिंग डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो आप 5 घंटा सोते हैं रोज और उससे कम आप सो रहे हैं, तो यह एक इंसोम्निया है। अगर जो आपको 6 घंटा सोने के बाद में रिफ्रेशनेस आती है, तरोताजगी आती है, आपके दिमागी संतुलन बना रहता है, और आप जो है 2 घंटा 2.5 घंटा ही सो रहे हैं, और या यूँ कह लें 6 घंटा 7 घंटा सोने के बाद में भी आपको तरोताजगी नहीं महसूस हो रही है, तो यह एक प्रकार का इंसोम्निया है। इट मीन्स दैट आप सोए तो थे, करवटें तो बदल रहे थे, बट आप नींद में नहीं थे, साउंड स्लीप में नहीं थे। आप जब सोए, आपकी आंखें बंद हुई, तो आप गहरी रिलैक्सेशन स्टेज में नहीं जा पाए, अर्थात आपके शरीर को आराम करने का मौका, रिलैक्सेशन पीरियड जो था वो बहुत कम था। यह एक इंसोम्निया है। क्या कारण होते हैं, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण है अनिद्रा के? निद्रा के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज तो चिंता।
चिंता, जी डिप्रेशन, एंजाइटी, जी जी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स, जी जी, और उसके बाद में आपका मेडिकेशंस, मेनोपॉजल स्टेज से पहले लेडीजों को जो स्टेज आती है उससे नींद ना आना, जी जी, और कोई भी क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक इलनेस है, जी जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह, उसमें जी, देखने को मिलेगा कि ये पेशेंट जो है सो नहीं पाता है, जी, इंसान सो नहीं पाता है। बहुत से रीजंस यही जो कि कॉमन रीजंस हमने बताए हैं, और भी कुछ उसके टोटलिटी पर, उसके पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है जो रीजन। तो मित्रों, मैम ने बताया, बहुत अच्छी चीज़ बताया मैडम ने, कि जो है चिंता सबसे बड़ी कारण है। चिंता मित्रों, यदि आप डिप्रेशन में हैं, किसी काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आपका काम नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आप गणन मनन कर रहे हैं, हमेशा आपका दिमाग उसी पे चल रहा है, कहीं भी सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वही ख्यालात आ रहा है, इसके वजह से आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा, किसी अप्रत्याशित घटना का होना या कोई अप्रिय समाचार मिलना, जैसे आपका कोई बहुत ही नज़दीकी है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अब आप वो एक्सीडेंट आपके दिमाग से उतर ही नहीं रहा है, या कोई बहुत ही सगा संबंधी था या अपने परिवार का कोई सदस्य था जो दिलो जान से प्यारा था, दिलो अजीज था, उसकी डेथ हो गई, उसके वजह से इंसोम्निया का हो जाना बहुत ही साधारण कारण है मित्रों, और ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इसकी कोई दवा किसी अन्य पैथी में नहीं मिल पाती है, अगर जो मिलती है तो सिर्फ एक नींद की गोली मिलती है, जिसे लोग खाते हैं और 4 घंटा 6 घंटा वो जो है नींद में रहते हैं, बाकी पूरा दिन नशे में रहते हैं। नींद की गोली खा के 4 से 6 घंटा नींद में थे, बाकी पूरा दिन नशे में थे। इसके अलावा किसी चीज़ से फेयर हो जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना, कोई भूत देख लेना, किसी बड़ी हाइट से जो है गाड़ी आपकी टकरा करके गिरने वाली थी, रुक गई और आपने एक बहुत बड़े हाइट को देख लिया या बहुत बड़े समंदर को देख लिया, ऐसे वजह से भी नींदें नहीं आती हैं। इसके अलावा स्लीपिंग के जो है सबसे बड़ा कारण यह है अल्कोहल। जब तक दारू पी रहे थे मस्त नींद आ रही थी, पीना बंद कर दिया, नींद आना बंद कर दिया, या यूं कह लीजिए कि अब दारू का डोज और ज़्यादा चाहिए, इसलिए नींद नहीं आ रही पीते पीते, इसके वजह से नींद नहीं आती है। गांजा, अफीम, चरस लेने की वजह से, मादक पदार्थ लेने की वजह से पहले नींद का खूब आना, बाद में नींद का बंद हो जाना, ये सब इसके कारण है। आइए निवारण के बारे में बात करते हैं। मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इन दवाइयों को सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी मात्र हेतु लेकर के चलिए। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। डॉक्टर साहब किसी भी प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को देखने का आपका पूर्ण अधिकार है। कहीं भी आपको डाउट हो कि ये जो है झोला छाप हैं तो आप देख सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो ही लें, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी जो है मतलब वर्ल्ड क्लास पैथी है, वर्ल्ड क्लास जो है साइंटिफिक क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है कि जहां पर अगर जो फिजिशियन थोड़ा सा भी होम्योपैथी से रिलेशन नहीं रखता है, खाली नाम के आगे डॉक्टर ले लिया है, तो वह दवा जो है मारेगी, पेशेंट को तहस नहस करके रख देगी। इसलिए दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। आइए मित्रों, वन टू ऑल बात करता हूं कि क्या कारण है, क्या निवारण है। तो कारण तो आपको बताया, दवा के बारे में बात करता हूं। मित्रों, अगर जो पेशेंट किसी बहुत बड़े घटना से कोई डेड बॉडी देख लिया है, या कोई जो है उसका सगा संबंधी एक्सपायर कर गया है, या घर में कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई है, तो ऐसे पेशेंट के लिए तो डॉक्टर साहब कौन सी दवा दें कि काम करे बहुत अच्छा? अगर किसी का डेड बॉडी देख लिया है और बार बार वो जो घटना है उसको सामने आ रही है और उसको बार बार रिपीट कर रहा है, तो रिकॉलिंग रिकलेक्शन ऑफ द थॉट्स, जी जी जी, तो इग्नेसिया इज द बेस्ट मेडिसिन। तो मैडम ने बताया इग्नेसिया। तो मित्रों आइए कुछ 4-5 दवाइयों के नाम मैं बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन में जो है इग्नेसिया, आप जो है इसको 4 बूंद रात में सोते समय देंगे, कहीं भी नहीं, 4 बूंद रात में सोते समय आधे कप पानी से। पैसिफ्लोरा क्यूपोटेंसी में, पैसिफ्लोरा क्यूपोटेंसी में जो है जी, अगर कोई पेशेंट जो है एक्टिव माइंड का है और जी, बार बार विचार उसके दिमाग में आ रहा है, बेड पे जाने जी,
एंजाइटी के कारण, टेंशन के कारण में, और अगर माइंड बहुत एक्टिव है तो पैसिफलोरा इज द बेस्ट मेडिसिन। तो पैसिफलोरा को जो है 20 से 30 बूंद आधे कप पानी में एक बार जो है क्यू पोटेंसी में दोपहर में दें, एक बार रात में दें। इसके अलावा मित्रों कॉफिया क्रूडा जो है 200 पोटेंसी में सुबह के समय में बार बार बातों का याद आना, बार बार दिमाग चलते रहना, सालों से महीनों से जी। अगर नींद नहीं आ रही है किसी को, परसिस्ट स्लीपिंग जी, प्रॉब्लम जी। है, तो उस केस में आप कॉफिया क्रूडा दे सकते हैं। इसके अलावा मित्रों ये तो जो है कॉमन सी मेडिसिन हो गई। अगर जो किसी को बरसों से वह जो है रास्ते पे चल रहा है, बड़बड़ाते हुए कहीं भी चल रहा है, पागल सा हो गया, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे पेशेंट है अगर जो पैसिफलोरा क्यू कॉफिया क्रूडा 200 पोटेंसी में, पैसिफलोरा मैंने आपको बताया ही, रात में सोते समय लैकेसिस 200 का प्रयोग 4 ड्रॉप्स करता है आधे कप पानी से, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मित्रों आपसे करबद्ध निवेदन है, दवा का प्रयोग रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। इसके अलावा आप जो है खाने पीने पे ध्यान दें और गलत संगत बुरी आदतों से दूर रहें। मैं उम्मीद करता हूँ समस्या आपकी है तो समाधान भी आप ही करेंगे। देखें, समझें और महसूस करें कहाँ पे गलतियाँ रह गई हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें। और हाँ, घर लौटें तो कुछ फल फ्रूट्स लेकर के लौटें, कुछ खुशियाँ लेकर के लौटें, किसी कुसंगत से कोई बीमारी लेकर के घर पे ना आए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।